क्या आप भी एलसीएम और एचसीएफ से डरते हैं? तो आज की इस वीडियो ये आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में 3 सबसे आसान तेज ट्रिक जानेंगे, जैसे कि फैक्टर मेथड, क्रॉस कंपैरिजन ट्रिक और वैदिक मैथ। ये वीडियो देखने के बाद आप एलसीएम और एचसीएफ एकदम मस्त तरीक़ा से निकाल पाओगे बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो आइए सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड क्या होता है? जैसे कि आपको कोई संख्या दिया रहे तो उसका गुणज निकालना है। प्राइम फैक्टर आपने अभाज्य गुणनखंड तो जानते ही होंगे। तो हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो वो कैसे निकाला जाता है तो वो हम बताते हैं पहले, फिर दूसरा बताएंगे, फिर तीसरा बताएंगे। ठीक है, तो पहला है फैक्टर मेथड। देखिए इसमें क्या होता है कि गुणनखंड हमें निकालना होता है। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास मैंने एक सवाल ले लिया है जिसमें बोला जा रहा है 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। सबसे पहले ये देखिए 12 और 18, तो 12 और 18 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे लिखेंगे 18। ठीक है, अब देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो अब हम जो है पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे कि 2 और 2 को फिर एक बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 4, और एक बार 3 से गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12। इन सब को आपस में गुना करने पर ये 12 आ जाता है। ठीक है, और देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 गुना 2 है, यानी कि 2 का पावर 2 प्लस गुने यहाँ पे 3 का पावर 1। ठीक है, एक आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको पावर कैसे है या नहीं पता है तो मैंने गुणनखंड ज्ञात करने वाले वीडियो में आपको हमने बताया था। आप ज़रूर वो वीडियो जाके देखें, एक वीडियो बड़ा मिलेगा, उसमें सारा कुछ इंक्लूड है। ठीक है, ऐसे मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, जैसे देखिए दो संख्या आपस में 2 गुना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है या 2 गुना 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3। जो संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नीचे में, और जितना बार हो रहा है उसके पावर में, इसको पावर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए 18 का हमें करना है तो 18 का भी कर लेते हैं। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और 4 हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे 2 गुना 2 4, तो ये नहीं होगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, अब इसको हम पावर में कैसे लिखेंगे, तो 2 एक बार है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा 3 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर मेथड है, आप ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में से जिसका सबसे कम घात है, सबसे कम पावर है, ठीक है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सबसे कम पावर वाला कौन सा है, एक 3 यहाँ पे है, 3 का पावर 1 है और 2 का पावर 1 है। ठीक है, तो इन दोनों का पावर भी सेम है, बट सबसे कम पावर वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 2 पावर, ये अधिकतम हो गया, और ये दोनों जो है कम पावर है, एक छोटा होता है 2 बड़ा होता है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लग सकते हैं कौन पावर बड़ा है कौन पावर छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पावर छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का पावर 1 गुना 2 का पावर 1। ठीक है, तो देखिए 3 का पावर 1 का मतलब 3 हुआ, 2 का पावर 1 का मतलब 2 हुआ, तो 3 को आपस में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, देखिए कितना इजी टाइप से हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो अधिकतम घात है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फैक्टर मेथड बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, आप इसका फैक्टराइजेशन कीजिए और जो अधिकतम जो सबसे कम घात है उन सबको आपस में गुना कर दीजिएगा तो एचसीएफ निकल जाएगा। जो सबसे अधिकतम घात है उसको आपस में गुना कर दीजिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। तो अधिकतम घात वाला देखिए 2 पे पावर 2 है गुने 3 पे पावर 2 है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको भी हम
और भी आसान कर लेते हैं आपको। 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 है, गुना 3 पे पावर 2 का मतलब 3 गुना 3 है। तो इस तरह से आप टोटल को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 36। ठीक है, बस अब कॉमन फैक्टर को लो पावर में 4 एचसीएफ, यानी कि जो है सभी जो छोटा पावर वाला है उसको गुना करेंगे तो एचसीएफ निकल आएगा, और सभी जो बड़ा फैक्टर को हाई पावर में 4 एलसीएम में होगा। ठीक है, यानी कि जो है बड़ा फैक्टर है, यानी कि जो बड़ा पावर वाला है उनको आपस में गुना करेंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं क्रॉस कंपैरिजन मेथड। ठीक है, तो नंबर 2 में लिखेंगे यहाँ पे। आपको यहाँ पे सवाल मैंने बनाने के लिए नहीं बताया, ये वीडियो बनाया है आपको मैंने मेथड सिखाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो आप मेथड सीखिए और फिर अपने जो भी आप कक्षा में पढ़ते हैं उन कक्षा का बुक लीजिए और उन सवालों को लगाइए। आपको देखिए बनता है या नहीं बनेगा, 100% गारंटी है। आपको ये सीख जाइएगा आप पूरे तरीके से तो आपको बनेगा। अब देखिए जो है दूसरा मेथड है वो है क्रॉस कंपैरिजन। ठीक है, तो इस ट्रिक में क्या होता है देख लीजिए। बिना प्राइम फैक्टर के आप जल्दी आंसर पा सकते हैं। ठीक है, बिना प्राइम फैक्टर के, यानी कि इतना सब भी करने का इसमें ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी जल्दी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ला सकते हैं आइए हम बताते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमें जो है यहाँ पे 4 और 12 का एलसीएम निकालना है। 4 और 12 का एलसीएम चाहिए, और ये फैक्टर जो है एलसीएम के लिए आपका होने वाला है। किसके लिए? एलसीएम के लिए होने वाला है, ये एचसीएफ के लिए नहीं होने वाला है। और एचसीएफ भी निकालना है तो मैं आपको इस फैक्टर के लास्ट में बताने वाला हूँ। एचसीएफ इससे कैसे निकाला जाता है, इस मेथड से एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आप चिंता ना करें। जैसे देख लीजिए 4 और 12 का, तो देखिए सबसे पहले हमें सोचना है कि क्या 4 12 को आपस में डिवाइड हो सकता है। तो देखिए 4 में अगर हम 12 में अगर हम 4 से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। अगर हम 12 में 4 से भाग दे तो वो प्रॉपरली कट जाएगा, क्या प्रॉपरली एक आंसर आ जाएगा। जिससे हम इस तरह से दे 12 भागा 4, तो देखिए यहाँ पे 4 तिया 12 होता है, तो यानी कि प्रॉपर आंसर जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। अब देखिए ये प्रॉपरली कट गया, यानी कि 4 जैसे ही 12 भागा हम 4 किए, ठीक है, तो प्रॉपरली 3 आ गया। ठीक है, तो आप जानते हैं ये हमारा बन गया सवाल। कैसे बन गया? तो देखिए इसमें से जो सबसे बड़ा संख्या है 4 और 12 में से कौन सा बड़ा संख्या? 12 है, तो 12 हो जाएगा हमारा एलसीएम बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे हमें 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम, और ये मेथड से केवल एप्लीकेशन है किसके लिए? एप्लीकेबल है एलसीएम के लिए। ठीक है, तो देखिए 6 और 8 का निकालना है तो हमें क्या करना है देख लीजिए। 6 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है 6 का पहाड़ा भी पढ़ा जाता है। 6 का पहाड़ा पढ़ना है यहाँ पे 8 का पहाड़ा पढ़ना। फैक्टर मेथड में क्या करते थे कि फैक्टराइजेशन करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है, हमें आसानी होती है पहाड़ा पढ़ना। ठीक है, कौन सा बच्चा को नहीं याद होगा पहाड़ा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 और 8 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। ठीक है, यानी कि 6 कम 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चाक 36 और 6 अट्ठे 48। ठीक है, कितना हो गया? 48 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 सत्ते 42 भी होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, केवल आप 42 भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना ही हम लेते। देखिए यहाँ पे 3 3 1 6 1 7 हो गया। ठीक है,
और यहाँ पे ये हो गया। अब 8 का पढ़ लेते हैं। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो 42 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हमारे आंसर में। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन निकालना है कौन दोनों में है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के इन दोनों के पहाड़ा में कौन कॉमन है, और वो सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा संख्या कॉमन है तो वो बड़ा ही आंसर हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। आप छोटी संख्या, जैसे देखिए यहाँ पे 6 है बट इसमें 6 नहीं है, इसमें 12, इसमें 8 है, 24, यहाँ पे 18 है बट इसमें 18 कहीं नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 24 है। ठीक है, और यहाँ भी 24 है, 24 है। ठीक है, यानी कि ये दोनों छोटी संख्या, और यहाँ पे एक आ रहा है 48। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 48 तो इसी का 2 गुना हो गया, तो इसका 2 गुना, फिर 48 का 2 गुना जो होगा 96, वो भी आएगा कॉमन। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ये छोटी संख्या है तो इसी को लेना है। तो देखिए हमारा एलसीएम यहाँ पे ज्ञात करना था, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम बराबर हो जाएगा, ये जो कॉमन आया है यही हो जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये दूसरा मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम तीसरा मेथड की ओर, जो है वैदिक मैथ शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, अब आता है वैदिक मैथ शॉर्टकट ट्रिक, तेज और मस्त तरीका है। ठीक है, इसे यूज करके आप इंस्टेंट एल्गोरिथम, यानी कि सबसे पहले आप इसको भी यूज करके आप सबसे पहले जो है निकाल सकते हैं एचसीएफ। ठीक है, ये एप्लीकेबल है एचसीएफ के लिए, और आपको एचसीएफ निकालना है तो ये मेथड ज़रूर आप अपनाइएगा, आप वो भाग देने के प्रक्रिया से बहुत जल्दी बना पाइएगा। ठीक है, तो आइए हम आपको वो तीसरा मेथड बताते हैं। अब हम सीखने वाले हैं वैदिक मैथ ट्रिक। ठीक है, तो ये क्या होता है तो आपको मैं अभी बताता हूँ। जैसे मैं अभी दे लेता हूँ कोई संख्या और उसका एचसीएफ, जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में 48 और 18, 48 और 18, इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो अब इसका कैसे करें, आपको बस सीखना है। सीख के आपका जो सवाल है उस पर आप अप्लीकेबल कीजिएगा, देखिए आपसे बनता है या नहीं। मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख के सीख जाते हैं पूरे तरीके से तो आपको ज़रूर आने लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 48 और 18 का जो है हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे 48 है और 18 है। ठीक है, तो देखिए 48, ठीक है, और भाग करना है 18 से। ठीक है, तो देखिए 18 से भाग जैसे ही हम करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा। अब देखिए 18 दूना 36 होता है, 18 तिया 54 हो जाता है, तो 18 दूना 36 लगाएंगे तो 36 से अगर हम इसको करेंगे, आपको मैं यहाँ पे जो है बगल में करके दिखाता हूँ, जैसे 48। आप जो है इस मेथड को सभी जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, 48 है, इसको 18 से भाग देते हैं तो 18 दूना 36 आ जाता है, तो 36 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 48 में से 36 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर ये वाला 18 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 18 का एक बार में लग जाएगा 12, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे 12 में 6 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 मर्त में 12, यानी कि जब तक जीरो नहीं आ जाए तब तक हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 12 गया, जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब तक जीरो आ गया तो हम समझ जाएंगे ये वाला एचसीएफ है। लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे तो देख लीजिए, 48 को अगर हम 18 से भाग दिए तो रिमाइंडर हमारा शेष फल आ गया यहाँ पे 12, तो लिखेंगे यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर आर, यहाँ पे जो है रिमाइंडर ये रिमाइंडर। ठीक है, और देखिए अब हम क्या करेंगे, 18 में 12 से भाग देंगे, 18 भागा 12 करेंगे, 18 भागा 12 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। ठीक है,
उसी तरह से 12/6 करेंगे अब, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0, क्योंकि 6 दूना 12 और 12 में से 12 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 आ गया। अब देखिए ये कितना है, 6 है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा HCF, ठीक है। HCF बराबर आ जाएगा 6 आंसर, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और मेथड आपको सिखाते हैं, जो अब वैदिक फार्मूला से LCM कैसे, HCF LCM दोनों आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं, देखिए कैसे निकाला जाता है। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 12 और 18, ठीक है। 12 और 18 का HCF और LCM निकालना है। सॉरी यहाँ पे देखिए HCF हमें मिल गया है 12 और 18 का, ठीक है। 48 और 18 का जो HCF होगा वही 12 और 18 का भी होगा, ठीक है। तो 12 और 18 का HCF हमें कितना है, 12 और 18 का HCF जो हमें 6 दिया गया है, HCF, ठीक है। तो हमें LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए आप। तो देखिए LCM बराबर, देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है LCM गुने HCF बराबर में होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि दोनों नंबर का गुना करना है, यानी कि क्या करना है, 12 और 18 का गुना करना है, ठीक है। तो देख लीजिए अब इससे कैसे निकलेगा, तो LCM बराबर हो जाएगा 12 गुने 18 और भागे में हो जाएगा 6। तो देखिए अब 12 गुना 18 भागा 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा LCM, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज आपने सीखा 3 सुपर फास्ट ट्रिक, LCM और HCF ट्रिक्स, फैक्टराइजेशन मेथड, क्रॉस कंपैरिजन और वैदिक मेथड। कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा आपको यूज़फुल लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार मैथ ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।